नंबर का ये पूछता है। इसी को देखेंगे आज हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पहला क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है अ लवर ऑफ वंस कंट्री। वंस कंट्री का मतलब होता है कि जो कोई अपना देश, ठीक है ना। लवर मतलब होता है प्रेमी। कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसा जो केवल और केवल अपने देश से प्रेम करता हो, उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको एक शब्द में बोलेंगे पैट्रियोट। एक शब्द में उसको हम बोलेंगे पैट्रियोट। हिंदी उसका होता है देशभक्त। यानी कहने का मतलब कि अ लवर ऑफ वन्स कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता हो, जो अपने देश से प्यार करता हो, उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? पैट्रियोट, यानी देशभक्त। दूसरा क्वेश्चन है अ पर्सन हु डाइज फॉर हिज कंट्री। एक पर्सन यानी कोई एक पर्सन, वन अ पर्सन हु डाइज, अ पर्सन जो कि मरता है, ठीक ना, मरता है फॉर हिज कंट्री मतलब अपने देश के लिए मरता है। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक ना, जो कि अपने देश के लिए मरता हो, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? उसको हम एक शब्द में बोलेंगे मैट्रियर। मैट्रियर यानी उसको एक शब्द में बोलेंगे मैट्रियर, शहीद। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री। कोई एक व्यक्ति है हु वर्क्स जो कि काम करता है, अगेंस्ट हिज कंट्री मतलब अपने देश के विरुद्ध अगर कोई काम करता है, ठीक ना, कोई भी व्यक्ति हो जो कि अपने देश के विरुद्ध काम करता है, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे ट्रेटर। एक शब्द में उसको हम बोलेंगे ट्रेटर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं देशद्रोही। देश से अगर कोई गद्दारी कर रहा है, देश के खिलाफ कोई जा रहा है, उसको एक शब्द में हम बोलते हैं ट्रेटर यानी देशद्रोही, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ लवर ऑफ बुक्स। लवर का मतलब होता है प्रेमी और बुक्स का मतलब होता है किताब का, ठीक ना। जो किताब से प्यार करता हो, किताब का प्रेमी हो, किताब पढ़ने का उसको ज्यादा इंटरेस्ट रहता हो, ठीक ना, किताबों में उसको मन लगा हुआ रहता हो, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल। एक शब्द में उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल यानी हिंदी उसका होगा पुस्तक प्रेमी। आपको केवल सबका इंग्लिश याद करना है, हिंदी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक ना। आप समझने के लिए हिंदी आपको लिख दिया गया है, लेकिन जब हम पूछेंगे, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा इसका जो इंग्लिश याद करना है, ठीक ना। तो अलावा बुक्स क्या होगा? बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है वन हु बिलीव्स। वन हु बिलीव्स, बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास करना। इन गॉड मतलब भगवान में। कोई ऐसा हो, ठीक ना, जो कि भगवान में विश्वास रखता हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? भगवान में विश्वास रखना, उसको एक शब्द में बोलेंगे थिस्ट। एक शब्द में उसको क्या बोलेंगे? थिस्ट है। इसका हिंदी होगा आस्तिक। भगवान में विश्वास रखना, भगवान को मानने वाला, ठीक ना, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे थिस्ट। हिंदी होगा आस्तिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वन हु डज नॉट बिलीव। डज नॉट बिलीव मतलब विश्वास नहीं करना, ठीक ना, विश्वास नहीं करना। इन गॉड मतलब भगवान में। ऐसा ही व्यक्ति होता है जिसको भगवान पर तन को विश्वास नहीं होता है, भगवान में 1% ही विश्वास नहीं करता है, उस तरह के व्यक्ति को हम एक शब्द में बोलेंगे अथिस्ट। क्या बोलेंगे? अथिस्ट। इसको हिंदी बोल सकते हैं नास्तिक, जिसको भगवान में विश्वास न हो। अ पर्सन हु डज नॉट या वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान में विश्वास न हो, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे आस्तिक, सॉरी अथिस्ट, नास्तिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और लवर ऑफ ह्यूमन फ्लेश। ह्यूमन फ्लेश का मतलब होता है मानव का गुर्दा या मानव का गुद्दा या मानव के भक्षक बोल सकते हैं कि मानव को खाने वाला, ठीक ना, मानव के शरीर को, मानव के मांस को खाने वाला, ठीक ना। ह्यूमन फ्लेश का मतलब वही होता है, ठीक ना। उसको हम बोल सकते हैं जो केवल और केवल मानव के, जो मानव है, ठीक ना, उस मानव का भक्षक होता है, मानव को ही खा जाता है, ठीक ना, मानव के मृत शरीर को वो खा जाता है, ठीक ना। उसको हम उसको ह्यूमन फ्लेश बोलते हैं। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? इसको एक शब्द में बोलेंगे कैनाइबल। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? कैनाइबल है। हिंदी होता है नरभक्षी, यानी नर का जो भक्षण करता है, मनुष्य को जो खा जाता है, ठीक ना, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे नरभक्षी यानी कैनाइबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर है वन हु ईट्स। वन हु ईट्स जो कि खाता है वेजिटेबल। कोई ऐसा है जो कि केवल वेजिटेबल खाता है, साग सब्जी खाकर के जिंदा रहता है, उसको हम एक शब्द में, जो कि मांस छूता भी नहीं है, मांस तन को नहीं खाता है, ठीक ना, वो केवल और केवल साग सब्जी वनस्पति चीजों को खाकर के जिंदा रहता है, उसको हम बोलेंगे वेजिटेरियन। शाकाहारी हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश होगा वेजिटेरियन। अर्थात वन हु इट्स वेजिटेबल, जो वेजिटेबल को खाता है, उसको हम लोग वेजिटेरियन कहेंगे, हिंदी होता है शाकाहारी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है वन हु ईट्स जो कि खाता हो, ऑल टाइप ऑफ फूड। ऑल टाइप ऑफ फूड का मतलब होता है सभी तरह के फ्रूट, सभी तरह के फूड, सभी तरह के भोजन को खाता है। चाहे वो साग-सब्जी हो, चाहे वो मांस हो, दोनों चीज़ खाता है, मतलब कुछ भी खा सकता है। उसको मांस-मछली बना कर के दे दो, तो मांस-मछली खा लेगा। उसको तुम अ, घास-फूस कुछ बना कर दे दो, वो भी खा लेगा। घास-फूस का मतलब होता है कि साग-सब्जी जिसको हम लोग कहते हैं घास-फूस ही है, ठीक है ना? जो हम लोग खाते हैं। पालक क्या है? एक प्रकार का घास है, हाँ? जो भी है हम लोग जो भी सब्जी खाते हैं सब घास-फूस ही है ना, ठीक ना? तो वो भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा, यानी सब टाइप के भोजन कर लेता है। उस तरह के व्यक्ति को हम एक शब्द में बोलेंगे ओमनिवोर। क्या बोलेंगे? एक शब्द में ओमनिवोर, सर्वभक्षी, यानी सभी चीज़ का भक्षण करता हो, ठीक है? उसको हम बोलेंगे ओमनिवोर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वन हू हेट्स वुमेन। वन हू मतलब कोई एक जो, हेट्स हेट्स मतलब नफ़रत करना, वुमेन मतलब होता है महिला, ठीक ना? जो जिसको महिला से नफ़रत है, ठीक ना? महिला से नफ़रत करता हो, ठीक ना? वैसे व्यक्तियों को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? मिसोगाइनिस्ट। एक शब्द में अ, वन हू हेट्स वुमेन, जिसको महिला से नफ़रत है, महिला से वो नफ़रत करता है, उसको एक शब्द में हम बोलेंगे मिसो मिसोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोगाइनिस्ट, यानी स्त्री दोषी, स्त्री द्वेषी, द्वेषी, स्त्री द्वेषी, ठीक ना? मिसोगाइनिस्ट हमको याद रखना। क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ लवर ऑफ वुमेन, ठीक ना? वहाँ पर था हेट्स नफ़रत करने वाला, यहाँ है प्यार करने वाला, ठीक ना? अ लवर ऑफ वुमेन, ठीक ना? जो महिला से प्रेम करता हो, ठीक ना? उसको एक शब्द में हम बोलेंगे फिलोगाइनिस्ट। उसको एक शब्द में हम बोलेंगे फिलोगाइनिस्ट। एक शब्द में क्या बोलेंगे? फिलोगाइनिस्ट बोलेंगे। स्त्री प्रेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलोगाइनिस्ट, स्त्री प्रेमी बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट है ये, वन हू हेट्स, जो वन हू हेट्स, कोई एक जो कि हेट्स करता हो, नफ़रत करता हो, मैनकाइंड मतलब मनुष्य से ही नफ़रत करता हो, मनुष्य जातीय से नफ़रत हो, या मानवता से बोल सकते हैं नफ़रत हो, ठीक ना? उसको हम बोलेंगे दयालु, या ऐसे बोल सकते हैं दयालुता से नफ़रत हो, ठीक ना? उसकी अंदर में किसी के प्रति दयालुता, मैनकाइंड का मतलब वही होता है दयालुता की भावना, ठीक ना? यानी किसी से प्यार से बात करना, दयालुतापन दिखाना, ठीक ना? वो उसके अंदर नहीं होगा, वो क्रूर व्यक्ति होगा, ठीक ना? उसको एक शब्द में बोलेंगे मिसैंथ्रोप। क्या बोलेंगे? मिसैंथ्रोप, यानी मनुष्य द्रोही, यानी मनुष्य का ही वो दुश्मन होता है, मनुष्य का ही दुश्मन होता है। उस तरह के व्यक्ति को एक शब्द में बोलेंगे मिसैंथ्रोप। तो ये टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, जो कि 12 गो था। इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसका पूरा एक सेट चलेगा, ठीक ना? 100 का 100 आपको कम से कम एक सेट में 100 पूरा याद करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वर्ड्स मीनिंग है, ये आपको सब जगह काम देगा। आपको स्पोकन में भी काम देगा, आपको एग्ज़ाम में भी 2 नंबर में काम देगा, आपको ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी काम देगा, क्योंकि आप जिस भी जो बुक से हम लिखा रहे हैं, वो बुक है आपका एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एसएससी सीजीएल लेवल का ये बुक है, ठीक है ना? उस बुक से हम आपको ये पूरा करवा रहे हैं, ठीक है ना? आशा उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप अगर इस वीडियो में नए हैं, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। चलिए चैनल का नाम भी जान लीजिए। एग्ज़ाम फैमिली। हाँ, ई बात तो तुम सही